नमस्कार दोस्तों, स्टडीज तो मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और जैसा कि देख रहे हैं कि आर ओ के परीक्षा का डेट आ गया है। तो डेट आने के साथ साथ बहुत विद्यार्थियों को उहापोह की स्थिति कि क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए। तो किसी भी परीक्षा को समझने के लिए उस सबसे पहले उसके सिलेबस को देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का आर ओ का लोक सेवा आयोग आर ओ का सिलेबस क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया है परीक्षा योजना तथा प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। परीक्षा योजना तथा प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम जो दिया है, और ये प्रश्न पत्र ये प्रथम है। प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रथम जो सामान्य अध्ययन होता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का अर्थात ऑब्जेक्टिव होता है। ये जो होता है 2 घंटे का होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 2 घंटे का लिखा हुआ है, और कुल क्वेश्चंस की संख्या 140 होते हैं और पूर्णांक भी 140 होता है। ये जो हो गया जीएस का पेपर हो गया। तो चलिए देख लेते हैं कि देखिए जीएस के पेपर में जो सामान्य अध्ययन का आएगा पेपर प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम, उसमें 10 टॉपिक दिए होते हैं जीएस के। तो 10 टॉपिक में क्या क्या दिया है देखिए। पहला टॉपिक है सामान्य विज्ञान, दूसरा टॉपिक है भारत के इतिहास, तीसरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो किसी भी एग्जाम में देखेंगे कि इतिहास के 2 पार्ट कर देता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन से जो इतिहास पूछे जाते हैं वो एक महत्वपूर्ण माने टॉपिक के रूप में अलग से पूछे जाते हैं, और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय राजतंत्र। चौथा है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ये 4 चीज़ें जो है चौथे नंबर पर है। भारतीय राजतंत्र अर्थात वही जो पॉलिटी हो गई, अर्थव्यवस्था हो गया और संस्कृति हो गया। 5वें में पूछा जाता है भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार। भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार 5वां हो गया। 6वां हो गया जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण। जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण, इसमें क्या ब्रैकेट में करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो ये जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या, ये नहीं कि अमेरिका की जनसंख्या पूछी जाएगी आपसे, ठीक है ना। इसीलिए लिखा है जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण। यहाँ से खूब सेंसस से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7वां टॉपिक है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए भारत के भूगोल को इसमें मेंशन किया है। तो विश्व के इसको करना होता तो स्पेशली भूगोल कर देता, लेकिन ऐसा नहीं। विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। 8वें में किया है अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ये जो है करेंट अफेयर्स है, सीए है करेंट अफेयर्स। अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। 9वें में क्या पूछ रहा है सामान्य बौद्धिक क्षमता रीजनिंग। सामान्य बौद्धिक क्षमता या रीजनिंग हो गया। और उसके बाद 10वें में देखिए उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो ये यूपी स्पेशल जो कहते हैं आप लोग, तो ये यूपी स्पेशल हो गया। 10 टॉपिक जो जीएस में होते हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा। पहले सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए ये हो गया 140 क्वेश्चन यहाँ से जीएस के आते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। ये दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होता है प्रारंभिक परीक्षा, और इसमें देखिए लिखा है सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण, और ये भी ऑब्जेक्टिव होता है वस्तुनिष्ठ। 1 घंटे का पेपर होता है। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के आएंगे, 60 नंबर के आएंगे, पूर्णांक भी 60 होता है। तो इस 60 में क्या क्या होगा देखिए, डिवाइड किया रहता है। ये बहुत अच्छा है कि बता दिया है कि कितना कितना होगा। तो 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के हो गए, और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। इसमें वाक्य और वर्तनी दोनों की शुद्धि होती है। देखिए वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ये भी 10 नंबर के हो गए, या 10 वाक्य। अनेक शब्दों के एक शब्द, ये भी 10 हो गए। तत्सम एवं तद्भव, ये भी 10 हो गए।
विशेषण और विशेष ये भी 10 हो गए, पर्यायवाची ये भी विशेष हो गए। तो देखिए यहाँ पर योग जो लिखा है 200 का मतलब कि 140 जीएस के प्लस 60 हिंदी के, ये मिला करके हो गया 200। तो ये रहा प्रारंभिक परीक्षा का। चलिए देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बाद अब मुख्य परीक्षा आती है। देखिए ये हम लोग सीधे नोटिफिकेशन से देख रहे हैं। मुख्य परीक्षा में क्या दिया हुआ है, मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। तो मुख्य परीक्षा में भी 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का। देखिए पहला पेपर है सामान्य अध्ययन, प्रारंभिक परीक्षा जैसा 120 क्वेश्चन, 120 पूर्णांक और समय कितना 2 घंटे। और दूसरा जो पेपर होता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो ये जो सामान्य अध्ययन जो मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होता है 2 घंटे का और 120 क्वेश्चन, 120 पूर्णांक। और दूसरा पेपर होता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का। और सामान्य ये मुख्य परीक्षा का दूसरा पेपर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अभी हम लोग इसको देखते हैं आगे। तो दोस्तों जो मुख्य परीक्षा में हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर होता है, देखिए ये कितने का होता है। खंड 1 में क्या है, अब सब्जेक्टिव रहेगा। तो इसमें देखिए 2.5 घंटे का समय होगा और पूर्णांक कितने होंगे 100 अंक का। इसमें सब कुछ दिया है कैसे कैसे बांटता है। देखिए दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। इसमें ऐसे व्याख्या होती नंबर का डिवाइडेशन होता है, ये 21 नंबर का होता है। और किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार लेखन कितने का होता है, ये 15 अंक का होता है। और आगे हम लोग देखेंगे समाचार पत्र दिया रहता है, इसमें अलग ये टॉपिक डिवाइड किया हुआ है कैसे कैसे पूछेगा 100 अंक का जो। तो देखिए समाचार पत्र दिया रहता है शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक। ये यहाँ से जो है 24 अंक का क्वेश्चन पूछता है आपसे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब्जेक्टिव लिखा है, ये आपको लिखना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव का हिंदी जो होता है परंपरागत। अब देखिए परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द 10 अंक, हिंदी से अंग्रेजी। तो अभी फ़ोन आ गया था दोस्तों, तो हम लोग देख रहे थे हिंदी से अंग्रेजी, ये भी 5 शब्द रहते हैं 10 अंक के। और मुहावरे एवं लोकोक्ति ये भी 5 रहते हैं, ये भी 10 अंक के। और कंप्यूटर ज्ञान 10 अंक का रहता है। तो ये हो गया जो दूसरा पेपर है उसका खंड 1। और खंड 2 में क्या आता है, देखिए खंड 2 में ये आता है सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, वस्तुनिष्ठ, ये होता है ऑब्जेक्टिव। तो जो दूसरा पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहते हैं। कैसे, अब यहाँ पर देखिए विलोम शब्द, ये रहेगा समय आधा घंटा, समय आधा घंटा हो गया। ये देखिए इसमें क्या, और पूर्णांक कितना है 60। विलोम शब्द कितने होते हैं 6 होते हैं, 12 अंक के। वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि, ये प्रारंभिक परीक्षा में भी था, ये भी 6 वाक्य रहेंगे। अनेक शब्दों के 1 शब्द, ये भी 6 शब्द रहेंगे। तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष्य, तो ये कितने टॉपिक हो गए 5 टॉपिक हो गए। एक शब्द जो देख रहे हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में रहता है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक रहते हैं। पर्यायवाची यहाँ पर छूट रहा है, पर्यायवाची यहाँ पर छूट रहा है, तो मेंस में पर्यायवाची यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। अब देखिए तीसरा प्रश्न पत्र जो होता है हिंदी निबंध का होता है। इस निबंध को आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। ये होता है 3 घंटे का और पूर्णांक 120। अब देखिए यहाँ पर दिया रहता है 3 खंड दिया हुआ है, तीनों से आपको एक एक निबंध लिखना होता है। क्या दिया है, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक क ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में
कुल 3 निबंध लिखने होंगे, ठीक है ना। 3 निबंध लिखने होंगे 600 शब्द सीमा में, 600 शब्द सीमा में, 600 शब्द सीमा में, 40 अंक 40 अंक 40 अंक, और ये हो जाएगा कुल देखिए कुल कितने का हो जाएगा। तो दोस्तों ये निबंध होंगे, इसको देख लीजिए और अभी से ये टॉपिक दिमाग में रखिए। साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक निबंध होगा, सामाजिक क्षेत्र से और राजनीतिक क्षेत्र से। इन तीनों में से आपको एक चुनाव करना होगा। और दूसरा में रहेगा विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित रहेगा, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। इसमें से एक निबंध आपको लिखना होगा। और तीसरा निबंध लिखना होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो एक ही निबंध यहाँ से लिखना होगा। और आपका मेंस कितने का हो जाएगा, 400 अंकों का, 120 जीएस, और ये जो है 160 जो है हिंदी वाला कह लीजिए, जिसमें हिंदी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगी। और ये 120 जो है ये निबंध का हो गया। तो ये आपका माने सिलेबस रहा। बात है कि बहुत लोगों के दिमाग में उहापोह की स्थिति है, और इसको देख लेंगे। देखिए, समीक्षा अधिकारी हिंदी तथा समीक्षा अधिकारी उर्दू पदों हेतु अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम संबंधी विशेष अनुदेश। तो इसको देख लेंगे। इसमें अलग अलग उनके लिए एक पेपर होता है क्वालिफाइंग उर्दू और हिंदी का। तो इसमें क्या दिया जाता है, मुख्य परीक्षा में समीक्षा अधिकारी हिंदी तथा समीक्षा अधिकारी उर्दू पद हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम अनुवाद के पृथक से एक एक आहरकारी क्वालिफाइंग नेचर का, ये जुड़ा इसका जुड़ेगा नहीं। क्वालिफाइंग नेचर के अतिरिक्त प्रश्न पत्र होंगे। उक्त प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार के होंगे, जिनकी समयावधि 3 घंटे तथा पूर्णांक 100 होगा। समीक्षा अधिकारी हिंदी तथा समीक्षा अधिकारी उर्दू के पदों हेतु अधिमान्यता प्रदान करने वाले अभ्यर्थियों को अनुवाद के उक्त प्रश्न पत्र में न्यूनतम 33% अर्थात 100 में से 33 अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। 33 से कम पाएंगे तो भैया क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्या कर जाएंगे, डिसक्वालीफाई कर जाएंगे। तो ये रहा समीक्षा अधिकारी का प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का सिलेबस। इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।